हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ये चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, 12th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट इसका। मैट्रिक्स जो होता है ये एक सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिक्सेस जो होता है वो प्लूरल फॉर्म है। मैट्रिक्स को हम इंट्रोडक्शन देते हैं सबसे पहले कि मैट्रिक्स क्या है, एक मैथमेटिकल टूल्स है जो किसी भी कैलकुलेशन को हमारे क्या बताए सिंपल बनाता है। दैट इज योर मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी मैट्रिक्स क्या है कि मैट्रिक्स एक है मैथमेटिकल टूल्स है जो उस मैथमेटिकल टूल्स के हेल्प से हम क्या बोलते हैं, उस कैलकुलेशन की डाटा को हम क्या बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि दो इंटीजर को कैसे जोड़ते हैं, दो इंटीजर का क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा चीज़ पढ़े ना। सेम उसी तरह हम लोग मैट्रिक्स में भी करते हैं। आइए तो हम लोग मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट देखिए कॉन्सेप्ट में हमने क्या लिखा हो कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स इज ए मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा टू इज ए कैलकुलेशन। यानी मैट्रिक्स क्या है, एक आपका रिप्रेजेंटिंग क्या है, डाटा है जो कि कैलकुलेशन को क्या करता है, ईजीज बनाता है, सिंपल बनाता है कैलकुलेशन को। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए अपने इंट्रोडक्शन में आपको देख रहे हैं, हमको एक एग्जांपल ये है कि मैन वर्कर है और इसमें क्या है, वोमेन वर्कर्स है। ठीक है, तो किसी कंपनी मान लेते वो कंपनी ए है और दूसरा कंपनी बी है, तीसरा मेरा कंपनी सी है। उस कंपनी में जो नंबर ऑफ मैन जो है वो 25 है, बी में ए में 30 है, बी में 25 है और सी में कितना है, 27 है। ठीक उसी तरह से फीमेल में 25 है, 31 है, 26 है। समझ में आ रहा है। और इस डाटा को हमको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है। देखो कैसे दिखाएंगे बच्चों, 30 25 25 31 27 26। अब इस डाटा को देखने से कुछ हमको इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है। ये पता चला है कि पहला मेरा जो कंपनी जो है, ये कंपनी ए है, दूसरा मेरा कंपनी क्या है, बी है, तीसरा मेरा कंपनी सी है। इसमें ये पता चल रहा है, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको हम लोग C2 बोलते हैं। इसमें हमको ये पता चल रहा है कि मैन यानी किसी एक कंपनी में जो नंबर ऑफ जो वर्कर जो है मैन वो कितना है, 30 है। बी में जो कंपनी में जो वर्कर जो है वो 25 है। सी में वर्कर जो कितना है, 27 है। सेम उसी तरह से फीमेल का भी दिया, 25, 31 एंड 26। समझ में आ गया। ये हम इसे बोलते हैं क्या बच्चों, हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रो, और इसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, कॉलम C1 C2। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। इसको हमको रो, इसको बोलेंगे R1 फर्स्ट रो है, इसे हम बोलेंगे R2 और इसे बोलेंगे R3। समझ में आ गया। अगर इसी को कोई बात है कि सर हम ऐसे भी सजा सकते थे, कैसे, देखिए ये कॉलम को हम क्या है, रेक्टेंगुलर कॉलम में सजा देंगे, कॉलम को रो में कर देंगे। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 30 25 27, ये आपका हो गया 25 31 26। अब ये देखिए गौर से, ये 30 25 27 30 25। अब देखिए यहाँ पे आप देखो तो ये क्या है, C1 पहला कॉलम है, ये क्या है, C2 दूसरा कॉलम है, ये क्या है, C3 ये तीसरा कॉलम है। तो पहला कॉलम हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 30 क्या है, इसमें मैन है, वर्कर है, और 25 कितने हैं, फीमेल है। दूसरा कंपनी में रो में हमको ये शो कर रहा है कि दूसरा कंपनी में, मेरा बी कंपनी में 25 क्या है, मैन है, वर्कर है, और 31 क्या है, मेरा फीमेल है। उसी तरह सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हो कि सी में, यानी कंपनी सी में आप देखोगे कि 27 क्या है, मैन है, और 26 क्या है, फीमेल है। ये समझ में आ गया। अब गौर से देखो आप इसे गौर से आप देखो, हम इसको कितना है, 1 2 3, ये 3 रो है और कितना है, 2 कॉलम है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। आगे बताएंगे।
3 × 2, 3 × 2 लिख सकते हैं या 3 × 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, रो पहले लिखते हैं, तो रो कितना है 2 2/3। अब देखिए आप इसको हम लोग बोले 3m × n को बोलते हैं, इसी को हम जनरल फॉर्म लिखेंगे तो क्या m × n आगे बताएंगे। m क्या है आपका रो है और n क्या है आपका कॉलम है, और m × n जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्सेस। तो 3 दूना 6, यानी 6 जो होगा तो 6 क्या होगा, इस वाले मैट्रिक्सेस का क्या होगा, ये क्या होगा, ये मैट्रिक्सेस का क्या होगा, मेरा एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। इसमें भी देखो 6 एलिमेंट है। तो ये मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स को हम डिनोट किसे करते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो आप, ठीक है, किसी भी अल्फाबेटिक लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल है। पहले आप इसको इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स का हमने डिफाइन कैसे किया है, देखिए, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ए नंबर ऑफ ए फंक्शन। ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर, यानी कोई सा भी मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर में क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। रेक्टेंगुलर एरे में क्या कर उसको बच्चों क्या करेंगे, अरेंज करेंगे ऑफ ए नंबर ऑफ ए फंक्शन। आपको कोई सा भी फंक्शन हो सकता है वो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है वो लॉगरिथम फंक्शन भी हो सकता है वो अलजेब्रा फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइए हम एग्जांपल हम आपको देखते हैं। एक मैट्रिक्स है, ये देखिए, ये -2 क्या है, इंटीजर है, +5 पॉजिटिव नंबर है, 0 ये क्या है, √5 इरेशनल नंबर है, 3 6, यानी सारे नंबर का इसमें क्या है, इसमें क्या है, अरेंजमेंट है। बी में देखिए, बी में आप देखिएगा तो 2 + i, यानी मतलब क्या हुआ, a + i भी है, यानी a + i भी जहाँ भी आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप पढ़े नहीं है, सॉरी आप पढ़े हैं 11th क्लास में, तो 11th क्लास में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता होना चाहिए कि एक को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट और आई भी जहाँ होता है हम लोग उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, 2 + i है, यानी इमेजिनरी है। अब आप यहाँ पे देखिए 3 है, -1/2 ये फ्रैक्शन है, ये डिसिमल है, ये क्या है, निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, 5 है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे देखिए 1 + x, व्हाट इज 1 + x, दैट इज योर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी दैट इज योर अलजेब्रिक फंक्शन। ये क्या है, अलजेब्रा फंक्शन है, 1 + x अलजेब्रिक फंक्शन है। यहाँ पे x³ इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक फंक्शन। ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है, इंटीजर है, पॉजिटिव। cos x क्या है आपका, cos x इज ए ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, क्या है बच्चों, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे sin x + 2 इज ऑल्सो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये 10x, यानी वो किसी भी नंबर या फंक्शन का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम तो मैट्रिक्स बोलते हैं ना। तो वही हमने डिफिनीशन में लिखा है, ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ए नंबर ऑफ ए फंक्शन। किसी भी नंबर का वो फंक्शन हो सकता है वो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है बच्चों, हो सकता है वो अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है वो लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, यानी कोई सा भी फंक्शन आ सकता है, नंबर भी आ जाएगा और कोई सा भी फंक्शन भी आ जाएगा। तो उसे घबराने के बाद उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या लिखे हैं कि कोई सा भी, आओ मैट्रिक्स समझते हैं, कि कोई सा भी हम रेक्टेंगुलर एरे में को हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, यानी सजाते हैं। वो कोई सा भी फंक्शन भी हो सकता है वो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है लॉगरिथम भी फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर भी हो सकता है। उस नंबर के इंफॉर्मेशन को जब हम एक रेक्टेंगुलर एरे में जो सजाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो मेरे टॉपिक है दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि वो कितना बाई कितना का क्या मैट्रिक्स है, यानी ये बोला ना मैट्रिक्स हैविंग कितना उसमें क्या है, रो है और कितना इसमें कॉलम है, वो सारा इन्फॉर्मेशन क्या हमको बताता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वही हमने लिखा है कि ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर। यानी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर करने का मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सपोज हमने m रो ले लिया और n कॉलम ले लिया तो m × n हो जाएगा, और m × n जो आएगा उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स।
यानी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो जो एलिमेंट है वो कितना एलिमेंट है, वो जब हम प्रोडक्ट करेंगे उसी के प्रोडक्ट के बराबर आएगा मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्या किया, एक जनरल हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ले लिया, जनरल फॉर्म का एक मैट्रिक्स ले लिया। ये क्या A11 एक्चुअली में ये देखिए ये एक हमारे पास क्या है, जनरल मैट्रिक्स है। मैंने मान लिया जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है ए। ये क्या है, देखिए ये A11 जो है यानी फर्स्ट रो और पहला कॉलम है, फर्स्ट रो और पहला कॉलम है। उसी तरह से क्या फर्स्ट रो दूसरा कॉलम है, यहाँ पे फर्स्ट रो तीसरा कॉलम है, ये क्या है फर्स्ट रो जेथ कॉलम है और AN तक यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से A21, A22, A23, A2J सेम उसी तरह से I ले लिया है। इसको बच्चों आप ऐसे मत लिख देना, ठीक है, सॉरी आप ऐसे मत लिख देना A11, ये इसको हम लोग बोलते हैं A11, इसको हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती मिस्टेक कर देते हैं, वैसे आपको नहीं करना है। एक्चुअली में ये A11 नहीं है, ये एक्चुअली में A11, इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में इसको लिखते हैं। उसी ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है कि किसी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और पहला कॉलम का ये एलिमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं आई जे मतलब क्या, आइथवा रो और जेथवा कॉलम का ये क्या है, ये मैट्रिक्स है। देखिए हम दिखाते हैं, देखिए कैसे आइथवा रो हो गया ये, और जो तो कॉलम का ये मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है। सेम उसी से हम क्या लिया, एम रो ले लिए, M1 यानी फर्स्ट रो M1 रो और पहला कॉलम, M2 क्या है M कॉलम और दूसरा रो। उसी तरह से हम क्या M इंटू N, यानी M जो होता है जो पहला हम उसको हम क्या बोलते हैं रो, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों कॉलम। और M इंटू N जो होता है हम उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर में जो हम मल्टीप्लाई करते हैं M इंटू N, वो उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर सपोज अगर 4/4 का होता तो ये कितना मैट्रिक्स होता, 16 होता। तो 16 क्या होता, पूरा इसका एलिमेंट होता है बच्चों, क्या होता है एलिमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। समझ में आ गया। M इंटू N, M को हम लोग बोलते हैं रो और N को क्या बोलते हैं कॉलम। पहले आपको रो लिखना है और देन उसके बाद से आपको क्या बोल लिखना है कॉलम। देखिए हम रो किसको बोलते हैं, हम पहले ही जब इंट्रोडक्शन जब दे रहे थे मैट्रिक्स का, वहाँ पे भी हम बताए थे क्या होता है, जो ओरिजेंटल लाइन जो होता है उसी को हम तो रो बोलते हैं ना। R1 ये हो गया, ये R2 हो गया, यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ तक ये आपका हो गया RJ, और यहाँ पे ये आपको हो गया RM, ये रो हो गया। यानी जो वर्टिकल जो ओरिजेंटल जो लाइन होता है, द ओरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रो, एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम। C1 है, C2 है, C3 है, देखो 3 सब में आएगा होगा। यहाँ पे कितना है CJ, और यहाँ तक जाएंगे लास्ट में जो जाएंगे मेरा कितना आएगा बच्चों CN। यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी पहला कॉलम दूसरा कॉलम फिर CN तक चले गए, यानी लास्ट वाला जो कॉलम जो है मेरा कितना है वो N कॉलम है। इसलिए हम इसको जनरल फॉर्म लिख दिए M इंटू N, और M इंटू N जो वाला जो होगा वो मेरा क्या होगा, वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे देख लो, आप नोट करके चाहो तो आप लिख लेना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इंटू M इंटू N। तो M इज इक्वल्स टू, पहले आएगा M जो होगा वो आपका फर्स्ट आएगा, फर्स्ट, और N जो है लेटर, फर्स्ट रो, फर्स्ट M जो आता है फर्स्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रो बोलते हैं। आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखिए इस मैट्रिक्स के बाद से अब आपको सीधा आ जाना है यहाँ पे, ये एग्जांपल पे आ जाना है। इसके बाद से सीधा आपको क्या आ जाना है, इस वाला एग्जांपल। ये देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसको आप जानना चाहते हैं कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सारा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। देखो यहाँ पे रो कितना है, 1 2 3 रो है। कॉलम कितना है देख लो, लिख लो चाहो तो R1 R2 R2, यानी कितना इसमें हो गया फर्स्ट टू थर्ड, यानी इसमें कितना 3 रो है, 3 रो लिख दिया। 2 कॉलम है देख लो, एक कॉलम ये मिलके 2 हो गया। यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मैट्रिक्स क्या है, ये नंबर है। इस नंबर का जो मैट्रिक्स है, जो ऑर्डर है वो
3 cos 2 का है, 3 इंटू 2 का है, यानी 3 इंटू 2 जब हम करेंगे यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे 6 क्या है, 6 मेरा एलिमेंट होना चाहिए, यानी जब ये 3 इंटू 2 करेंगे तो मेरा कितना होगा, 6 आएगा। तो 6 मेरा क्या है, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। देखो तो इस मैट्रिक्स के अंदर 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है मैट्रिक्स, तो इसलिए मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। सेकंड देखो, अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस वाले में देखो कितना रो है, 1 रो है, 2 3 रो है, और कॉलम कितना है, 1 2 3, यानी जितना इसमें नंबर ऑफ रो है, द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम। आगे हम इसे बताएंगे, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों, इसका आपका होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, 3 इंटू 3 यानी 9, यानी 9 देखो तो 9 इसमें एलिमेंट है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका ऑर्डर आप बता दो कमेंट करके, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो पहले कितना है, रो 2 है, कॉलम कितना है आपका, 2 है, यानी 3/2, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका हो गया 6। यानी 6 जो होगा, ये 6 क्या है आपका बच्चों, 6 क्या है, ये एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स है, यानी 6 से ज़्यादा इस मैट्रिक्स में हो ही नहीं सकता है। यानी जितना उसका ऑर्डर में जितना प्रोडक्ट आएगा उतना ही उसका क्या होगा बच्चों, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स होगा। समझ में आया, आप इतना पहले नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हमारे पास जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया इन जनरल फॉर्म एंड मैट्रिक्स m इंटू n मैट्रिक्स है द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास m रो है और n क्या है, हमारे पास कॉलम है, C1 C2 C3। यहाँ पे देखो गौर से आप, पिछला तुम्हें कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था पूरा, फिर भी हम बता देते हैं। C1 C2 C3 CJ CN, यानी n तो क्या है मेरा कॉलम है। रो देख लो, R1 R2 RI RM। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, m इंटू, जितना लो होगा उतना क्या होगा, कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा। और उसके बाद हम ये भी बताए थे कि जितना जो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा उतना उसको क्या होगा, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स होगा। अगर ये हम बात करें आई जे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये आई जे एक्चुअली में आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हम आपसे पूछे कि आई और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई और जे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आईथवा रो और जेथवा कॉलम पर क्या कर रहा है, एलिमेंट लाई कर रहा है एक मैट्रिक्स में। समझ में आ गया, वेरी सिंपल है। इसको हम दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखो ये आईथवा क्या है, कॉलम है, जेथवा क्या है, ये कॉलम। वेरी सिंपल है। ये A11 क्या है, एक्चुअली में A11 क्या है, पहला लो है, पहला कॉलम पे ये एलिमेंट लाई कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। लेकिन हम जनरल फॉर्म हम लिखे हैं किसी मैट्रिक्स के लिए, यहाँ पे कंडीशन हमने लिखा है, देखो कंडीशन क्या लिखा हूँ, आप देखो A इक्वल टू क्या है, आई और जे, m इंटू एन क्या है, ये मैट्रिक्स है मेरा, तो 1 से बड़ा होगा आई, बट आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू m, यानी जो m नंबर ऑफ रो जो है वो रो से क्या होगा, या तो रो के बराबर होगा लेकिन रो से क्या होगा, छोटा होगा। ये जनरल फॉर्म बोल रहा है 1 शुड बी ग्रेटर देन j बट लेस देन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम से क्या होगा, छोटा होगा, या उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे छोटा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। इज इक्वल टू क्या है, आई और जे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, बिलोंग्स टू एन। एन क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर से क्या होगा, ये बिलोंग करेगा। समझ में आ गया, वेरी सिंपल है।
उसके बाद से हम इतना चीज़ हमने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया कि एक मैट्रिक्स को अब इतना चीज़ हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते हैं, 1 I और J क्या है मेरा, एक मैट्रिक्स से m इंटू n ऑर्डर का है जो 1 से बड़ा है I बट लेस देन क्या है, I क्या है आपका बट लेस देन क्या है, m से छोटा है, और 1 लेस देन इक्वल्स टू J बट 1 से बड़ा है J बट लेस देन क्या है n, और I और J क्या है, बिलोंग्स टू हमारा नेचुरल नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का क्या है, ये जनरल फॉर्म है। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। अगला मेरा टॉपिक है दैट इज योर रिप्रेजेंटेशन डाटा इन ए मैट्रिक्स फॉर्म। अगर कुछ आपको डाटा दे दिया जाए, उस डाटा को आपको क्या करें, ये एनसीईआरटी के में टॉपिक आपको दिया है। हम टोटल अभी तक जितना हम पढ़ा रहे हैं टोटली हमने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के बुक को पढ़ के हम पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी के पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़े, एनसीईआरटी में ये टॉपिक है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए रिप्रेजेंटेशन डाटा इन मैट्रिक्स फॉर्म, कोई आपको डाटा दे दिया गया हो, उस डाटा को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आइए देखते हैं। उसमें है रिप्रेजेंट पॉइंट इन ए प्लेन, यानी आप लोग प्लेन पढ़े होंगे जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। उसके बाद आपने 3D बट 10th क्लास में 2D था, एक्स और वाई जेड के बारे में पढ़ते रहते, लेकिन जो 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे उनको 3D होगा। तो 3D में क्या होता है, उसमें स्पेस में पढ़ते हैं एक्स वाई जेड प्लेन है। तो मान लेते हैं ए बी सी डी क्या है, ये पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया ना, पहला कोऑर्डिनेट दिया 1 2 3, दूसरा आपका कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2 2 5 6, तीसरा आपका कोऑर्डिनेट दिया 4 7 8, और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको 8 2 1। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इस डाटा को आप क्या करो, मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाओ। वेरी सिंपल है, देखो कैसे दिखाएंगे। 1 2 3, पहला हो गया पॉइंट 2 5 6 4 7 8 8 2 1 आ गया। अब देखो इसमें रो कितना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 रो है। पहला तो रो लिखते हैं, नोट करके लिखवाते हैं कि फर्स्ट रो लेटर कॉलम, और कॉलम कितना है C1 C2 C3, 3 कॉलम है। यानी जो ऑर्डर ऑफ द इस मैट्रिक्स का, इस जो प्लेन का जो दिया था हमको पॉइंट, उसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ वो कितना हुआ दोस्तों, यार कितना हुआ यार, 12 हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 4 क्रॉस 3 यानी 12 हुआ। तो ये 12 क्या होगा बच्चों, 12 जो होगा वो आपको 12 12 क्या होगा, 12 एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स होगा। यानी 12 जो होगा इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, लाई करेगा 12 एलिमेंट। देख लो 12 हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 3 6 9 12 तो आ ही रहा है। अगर कोई चाहता कि नहीं हम ऐसे लिखेंगे, कैसे, ये जो कॉलम को हम पलट देंगे रो में, वैसे भी लिख सकते हैं, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा। वेरी सिंपल, 4/3 मैट्रिक्स हुआ। अब इसको कोई चाहता कि सर हम ऐसे लिखेंगे, तो लिखो, रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो करो 1 2 4 8 2 5 7 2 3 6 8 1, ये मेरे पास हो गया। अब इसका मैंने वो ऑर्डर पूछा कि आप बताओ ये ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या है, 3 रो है और क्या है, 1 रो है 2 3, रो कितना है 3 ही है ना। देखो R1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। कॉलम कितना हो गया आपको, C1 C2 C3 C4, यानी 4 हो गया, यानी 3 रो और 4 कॉलम हो गया। यानी ये तो 12 एलिमेंट हो गया ना। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 × 4 यानी 12, यानी ऑर्डर इसका 3 × 4 हो गया, 3 × 4 हो गया। लेकिन इसका एलिमेंट हम पूछे तो एलिमेंट आपको कितना होगा, 12 होगा। वेरी सिंपल है। लेकिन इस मैट्रिक्स से आपको, इस डाटा से देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, आइए देखते हैं। इस डाटा को हमको देख में ये बता रहा है कि इस वाला जो पॉइंट जो है ये किसी कोऑर्डिनेट, किसी स्पेस में किसी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो बच्चों 1 2 3, यानी 1 2 3 इज ए पॉइंट विच लाई इन द पॉइंट ए। पॉइंट ए के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट बी का क्या है, 2 5 6 2 5 6 है कोऑर्डिनेट। सी का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 7 8, सी का कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंट कर रहा है। और डी का एक्चुअली में आपका डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी का पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। x से 8 है, 8 2 1, यानी डी क्या है आपका। और कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
आपको ये तो पता चल गया कि ये पहला रो जो है ए पॉइंट का रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा रो आपका बी का पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा आपका सी के पॉइंट का रिप्रेजेंट कर रहा है, और चौथा जो है डी आपका जो है फोर्थ पॉइंट का रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डी पॉइंट का रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये क्या है, आपको C1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, C1, C2 और C3। बच्चों देखो C1 क्या एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो x का पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x एक्सिस कितना है आपका 1 है, x एक्सिस b का पॉइंट कितना है 2 है, c का क्या है x एक्सिस का पॉइंट कितना है 4 है, d का x एक्सिस का पॉइंट कितना है 8 है, और C2 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सिमिलरली उसी तरह से क्या y कोऑर्डिनेट के रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों देखो 2, x एक्सिस 2, y एक्सिस 5, c का कितना है y एक्सिस 7, d का कितना है 2 है, और z एक्सिस कितना है 3 है, a का, b का कितना है 6 है, 8 का कितना है, c का कितना है 8 है, और d का कितना है 1 है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिप्रेजेंट पॉइंट इन ए प्लेन। इस किसी ने पॉइंट का प्लेन दिया गया था, उस प्लेन को हमको क्या करना है, डाटा यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब इस मैट्रिक्स को हमने अरेंज कर दिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो हमको पूरा इन्फॉर्मेशन मिला है ना, सारा इन्फॉर्मेशन मिला है किससे, हमारे उस डाटा के। तो हम वो तो पहला क्लास में तो वही तो बताए थे कि मैट्रिक्स क्या है, एक मैथमेटिकल टूल्स है जिस टूल्स के हेल्प से हम किसी भी डाटा को हम क्या बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, या कैलकुलेशन को सिंपल बनाते हैं, डैट इज योर मैट्रिक्स। वही तो हम बताए थे ना। उसके बाद हमने बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स वो होता है जो रेक्टेंगुलर एरे में क्या करते हैं, नंबर या फंक्शन को क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यही तो हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई अब इसको बोलेगा कि सर प्लॉट के लिख दिए, इसी में भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, सॉरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। C1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी एक पॉइंट का क्या चीज़, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस 1 है, y एक्सिस 2 है, z एक्सिस कितना है 3 है। उसी तरह C2 में C2 जो है कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है मेरा, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट। उसी तरह C क्या है मेरा C3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज़, वो रिप्रेजेंट आपका कर रहा है कि वो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और D रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, सॉरी कॉलम 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, D का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी सिंपल है, पूरा कॉन्सेप्ट हम बता दिए, पहले इतना आप नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं।